विद्यार्थी के जीवन में कक्षा 8 ही एक ऐसा क्लास है, अगर आप 8 में संभल गए तो समझ जाओ हर एक क्लास समझ जाओगे। तो आइए दोस्तों, उसी अंदाज में आप लोगों के सामने आज मैं आपके सामने फिर लेकर आया हूँ समांतर माध्य ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका। अगर आप हमारे इस वीडियो में अगर 5 मिनट का समय देते हो तो आपको चुटकियों में समांतर माध्य निकालने का तरीका पता हो जाएगा। समांतर माध्य का हम सूत्र भी देखेंगे, इसके बाद में सवाल कैसे काटेंगे वो भी हम आपसे आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थी के भार किलोग्राम में क्रमशः 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45 और 40 किलोग्राम है, तो उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कक्षा 6 से लेकर 8 तक बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगर आपको समांतर माध्य निकालना नहीं आता है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको चुटकियों में बताऊंगा कि समांतर माध्य कैसे निकालें। सबसे आसान तरीका, यहाँ पे भार पूछ लिया है, मतलब पूछ लिया है कि लड़कों का भार 10 विद्यार्थी का वजन या भार इतना है, तो इनके बीच में इनका समांतर माध्य निकालो। ठीक है, भार पूछ ले या इनका परसेंटेज पूछ ले, कुछ भी पूछे तो हमको इसी प्रकार से सवाल काटना है। कैसे काटना है आइए हम देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आपके सामने फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कक्षा 7 के 10 विद्यार्थी हैं, 10 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, शिक्षार्थी के भार किलोग्राम क्रमशः, उनका भार किलोग्राम क्रमशः 56, 42, 40, 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45 और 44 है, तो उनका भार हम पता करेंगे समांतर माध्य के जरिए। तो हम समांतर माध्य, अगर ऐसा सवाल आता है तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य का सूत्र यहाँ पे पहले लिखेंगे हम। समांतर माध्य बराबर मतलब सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे कुल पदों की योग, कुल पदों का योग लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कुल पदों का योग। ये चीज भैया आप याद रखना। ठीक है, क्या हम रखेंगे, कुल पदों का योग रखेंगे। इसके बाद में हम नीचे क्या लिखेंगे, कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग किसे कहते हैं, कुल पदों का संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी हैं, तो उनका मतलब भार कितना है, 56, 42, 40 और 38, 52, 48, 45 और 45 और 44। तो इसको हम कहेंगे भार, इसको हम कहेंगे क्या, योग। और कितने विद्यार्थी है, 10 है, तो हम नीचे लिख देंगे कुल पदों की संख्या कितने हैं, 10 है। इसको हम लिखेंगे बराबर, इंग्लिश में इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटे एन। एन के मतलब होता है कुल पदों की संख्या और सिग्मा एक्स के मतलब होता है कुल पदों की योग। ठीक है, कुल पदों का योग सिग्मा एक्स हो जाएगा और एन बटे में एन हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कुल पदों का मतलब कुल पदों की संख्या। ये आपका हो गया समांतर माध्य का सूत्र। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अब ये कह रहा है कुल पदों की का योग कितना है, कुल पद, तो यहाँ पे कितने हैं, 56, 42। ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 56, इसके बाद में 42, इसके बाद में कितना है 40, इसके बाद में फिर क्या है प्लस 38, प्लस 52, प्लस 48, प्लस 45, प्लस 45, प्लस 44। ठीक है, इसको हम अब इसको हम ब्रैकेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, कुल पदों की संख्या देखेंगे। ये हमारा हो गया कुल पदों का योग, हमारा इतना है 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 40। ये आपका हो गया कुल पदों का। अभी टोटल योग जोड़ेंगे तभी योग निकलेगा, लेकिन हम सूत्र के हिसाब से अगर रखें तो हम सबसे पहले इसको ऊपर कुल पदों का योग देखेंगे। इसके बाद में कुल पदों की संख्या कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
एक तो चला गया भाई 10। अरे यार भाई 52 नहीं लिखे यहाँ पे, चलो यहाँ +52 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था 52। तो 9 के बाद 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सब जोड़ेंगे हम। 56, 52, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 40, ठीक है, इसको हम सब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 450 बटे में जाएगा ये 10, ठीक है, ये 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो हम 10 से जब भाग देंगे तो 10 चौक कितना हुआ, 10 चौक 40 और 10 बचे 50, तो यहाँ पे निकल के आ गया 45। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर 45 किलो 45 किलो भार। ये आपका समांतर माध्य निकल के इतना भैया आंसर आ गया है ना, कितनी आसानी से लग गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम सब जोड़ लेंगे, इसके बाद में जो पदों की संख्या है इसे हम भाग दे देंगे, जो मेरा निचोड़ के आ जाएगा 450, ये कुल पदों का योग हो जाएगा। 450 किलो भार है। अब हम 10 से भाग दे देंगे, जो निकल के आएगा ये आपके सामने हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर 45 किलो भार। ये 10 विद्यार्थियों का भार हो गया, मतलब 45 किलोग्राम भार, ठीक है। अब हम आपके सामने हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं, आप इस क्वेश्चन के लगा के, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम कक्षा 7 के 10वीं से साथी रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम चेंजिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 60, यहाँ पे हम कर देंगे 65 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 44, बस। अब वही सवाल है, अब आपको इसी टाइप से लगाना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने आपको लगा दिया है आप उसी टाइप से लगा के यहाँ पे चल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। देखिए विद्यार्थी जो जो भाई लोग होते हैं, है ना, जो कक्षा 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े हैं, 8 एक ऐसा चांस है, अगर आप 8 में संभल गए, अगर आप 8 में जान गए कि हाँ पढ़ाई क्या है और हर चीज अगर आपको कक्षा 8 में पता हो गया, अगर आप कक्षा 8 में बदल रहे हैं, तब तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप कक्षा 8 ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, इधर उधर घूमते रहोगे और अगर सवाल को लगाना नहीं समझोगे, इसका मतलब कुछ नहीं देखोगे, तो अगर कक्षा 8 का आप निकल गए तो आपको आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कक्षा विद्यार्थी के जीवन में कक्षा 8 ही एक ऐसा क्लास है, अगर आप 8 में संभल गए तो समझ जाओ हर एक क्लास समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हम आपके सामने छोटा छोटा सवाल लेकर आते हैं कि एक ही वीडियो में एक सवाल हम आपको लगा के बताते हैं और एक सवाल आप लगाओ, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो इसको बार बार रिवाइज करो, पीछे करो, है ना, रिव्यू दो इसको, आप समझो और लगाओ किस प्रकार से सवाल बनता है, किस प्रकार से सवाल लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम आपके सामने पर डे 6:30 बजे शाम को लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको पर डे 6:30 बजे ये आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए हमको दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ में। तब तक हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट।